साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि समतल क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है उसको हम समतल कहते हैं, दीवार होती है उसको हम समतल कहते हैं। और इस समतल पर मान लो कोई भी यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है P, ठीक है। अब मुझे इसकी स्थिति का पता लगाना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी इस पॉइंट का पता लगाने के लिए एक तो मुझे चाहिए x अक्ष, है ना, और एक मुझे चाहिए y अक्ष, ठीक है। तब जाकर हम इस P का जो है पता लगा पाएंगे। और P का पता हमें किससे लगाना है, वो है निर्देशांक से लगाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कक्षा 9th में पढ़ ली है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, जिसमें ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया और ऊपर हमारा क्या हो गया, y अक्ष। अब यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अब मुझे यहाँ पर P का जो है वो पता लगाना है कि ये P का एड्रेस क्या है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले x अक्ष पर चलेंगे। तो देखो ये बिंदु x अक्ष पर कहाँ पर है, तो ये x अक्ष पर 0 से हमें चलना है, तो ये कहाँ पर है, 4 पर है। तो ये x अक्ष पर तो 4 पर है। अब y अक्ष पर देखो कहाँ है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे जहाँ ये बिंदु है। अब ये बिंदु हमें कहाँ मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है ना। और निर्देशांक में पहले हमेशा x का निर्देशांक लिखते हैं फिर y का निर्देशांक लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो x पर हम कितना चले थे, 4 चले थे, और y पर हम कितना चले थे, 2 चले थे। तो इस P की जो स्थिति है वो 4,2 है, यानी P का जो निर्देशांक है वो क्या है, 4,2 है। अगला पॉइंट है x निर्देशांक या भुज, यानी जो x निर्देशांक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। यानी कि जो हमने x अक्ष और y अक्ष खींचे हैं, ये हमारा x अक्ष और ये हमें y अक्ष। अब मुझे यहाँ पर मान लो एक बिंदु मिल गया, ये हमारा बिंदु क्या हो गया, P हो गया। अब मुझे इसका क्या चाहिए, x निर्देशांक चाहिए। इस x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। लेकिन कब, तो इसको देखो, ये कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी ये जो y अक्ष है इससे जो लंबवत दूरी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यानी यहाँ तक के नीचे हम जहाँ डिस्टेंस हमारा कितना आया था, 4 आया था, है ना। तो यहाँ जो बिंदु है इसकी y अक्ष से जो ये लंबवत दूरी होती है इसको हम x निर्देशांक या क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है y निर्देशांक या कोटि, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। यानी अब की बार जो हमारे पास में मान लो ये x अक्ष और y अक्ष है और यहाँ मैंने एक बिंदु ले लिया P, तो अब की बार हम इसको y निर्देशांक कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, तो देखो यहाँ x अक्ष से लंबवत दूरी, यानी इस बिंदु की जो ये x अक्ष है उससे सीधी दूरी, यानी लंबवत दूरी, यानी 90 डिग्री वाली लाइन खींचेंगे और ये जो दूरी निकलेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, y निर्देशांक या फिर इसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, है ना। दोनों को एक साथ फिर से समझ लो। यहाँ पर देखो जो ये P के हमने निर्देशांक निकाले 4,2, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये जो y अक्ष है इस y अक्ष से लंबवत दूरी, ये हमारी हो गई लंबवत दूरी। अब ये कहाँ पर, ये दूरी, ये डिस्टेंस जो है वो कहाँ, कितनी दूर है, तो ये 4 तक है। तो ये जो 4 है इसको हम x अक्ष, x निर्देशांक या फिर इसको हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और यहाँ पर इसकी जो y निर्देशांक है वो क्या है, x अक्ष से लंबवत दूरी, ये हमारी लंबवत दूरी है। अब ये लंबवत दूरी कहाँ पर आ रही है, ये कितनी दूरी है, तो ये 2 पर आ रही है ना। तो ये 2 हमारा क्या है, या तो y निर्देशांक है या फिर इसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। कुल मिला के x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दूरी सूत्र। किन्हीं दो बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की जो दूरी होती है वो होती है PQ बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग।
अब ये जो सूत्र है इसको ध्यान से समझना। हमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट हमारा P है तो ये मैंने P ले लिया, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, Q है। P के जो निर्देशांक है वो हमने क्या मान लिए, x1, y1, और Q के जो निर्देशांक है वो हमने मान लिए x2, y2। ठीक है, ये इनके निर्देशांक हो गए। मुझे क्या करना है, P से लगाकर Q के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो PQ की जो दूरी है, इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, उसका सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 और ऊपर घात 2 प्लस y2 माइनस y1 ऊपर घात 2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक उदाहरण लूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे हम दूरी ज्ञात करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद मैं ट्रिक से भी बताऊँगा कि हमें ट्रिक से फटाफट कैसे उत्तर निकालना है। दोनों तरीके बताऊँगा और आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने एक बिंदु लिया A, ठीक है, ये मेरा बिंदु हो गया A, और इसके निर्देशांक मैंने मान लिए 3, -4। ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ मैंने B ले लिया और इसके निर्देशांक मान लेते हैं -7, +8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा कि AB बराबर, क्योंकि हमें AB के बीच की दूरी चाहिए, यहाँ आ जाएगा रूट, सूत्र है x2 माइनस x1 प्लस ऊपर घात 2 y2 माइनस y1 ऊपर घात 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मान लो यहाँ इसको मैं x1, इसको y1, इसको x2 और y2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो सूत्र में क्या है, x2 हमारा माइनस का है, माइनस की संख्या है तो आप बड़ा कोष्टक लेंगे, और x2 आपका कितना है -7, तो यहाँ -7 रख दिया हमने। फिर यहाँ सूत्र का माइनस, फिर है x1 कितना है 3, तो 3 की जगह 3 आ गया, ऊपर घात 2, फिर प्लस का निशान। फिर है y2 हमारा क्या है प्लस का 8, तो यहाँ 8 आ गया। फिर y1, लेकिन देखो पहले माइनस का सूत्र माइनस का है ना, फिर y1 क्या है -4, और माइनस का 4 हमें कोष्टक में रखना है, तो यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और ऊपर घात 2। अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो 7 और 3 हो गया -10 ऊपर घात 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 4 और ऊपर घात 2। सरल करेंगे तो -10 का वर्ग, यानी -10 की घात 2 का मतलब -10 का गुणा -10 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो 10 का वर्ग 100 आएगा, प्लस 8 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 होता है, ऊपर घात 2, तो ये हो गया 100 प्लस 12 का वर्ग 144, यानी 12 इंटू 12। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 0 और 4 4, 0 और 4 4, 1 और 1 2, यानी ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। यानी AB की जो दूरी आई वो कितनी आई, 244, रूट 244 इकाई। इसको हम आगे भी सरल कर सकते हैं, है ना, इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, सूत्र में कैसे हमें x और y के मान अप्लाई करने, है ना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब मैं इसको ट्रिक से बताऊँगा कि इसको हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिक के लिए देखो, हमने क्या लिया, तो A के निर्देशांक हमने लिए 3, -4। B के निर्देशांक हमने क्या लिए, तो B के निर्देशांक हमने लिए -7, 8। ठीक है, अब ट्रिक में देखो क्या करना है, हमें AB की दूरी ज्ञात करनी है, तो पहले हमें रूट तो लगाना ही है, फिर कोष्टक करके ऊपर घात 2, फिर कोष्टक करके ऊपर घात 2 और बीच में प्लस का निशान। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने सूत्र में देखा x2 माइनस x1, यानी केवल यहाँ x के निर्देशांक लेने हैं और यहाँ केवल y के निर्देशांक लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ये दोनों हमारे x के निर्देशांक हैं और ये दोनों हमारे y के निर्देशांक हैं, तो x में से x को घटाना है। तो यहाँ पहला निर्देशांक जो आएगा, जो यहाँ हम पहला ले रहे हैं, जैसा निर्देशांक है वैसा के वैसा लिख दो, लेकिन दूसरी बार जो हम निर्देशांक लिखेंगे वो अगर प्लस का है तो उसको माइनस का कर दो, माइनस का है तो उसको प्लस का कर दो, यानी जो उसके पास साइन है वो चेंज कर दो। पहले निर्देशांक में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले निर्देशांक 3 है तो उसका 3 का 3 ही रहने दो। ठीक है, अब दूसरा x का जो निर्देशांक है वो -7 है, तो उसको आप +7 कर दो, यानी चेंज कर दो। फिर देखो यहाँ y का निर्देशांक क्या है, -4, तो जो है वैसा के वैसा रहने दो, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको चेंज कर दो। अभी ये +8 है तो इसको -8 कर दो। अब सरल कर दो, उत्तर आ जाएगा 3, 7 और 3 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 का वर्ग, प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा हो जाएगा -12 का वर्ग। ठीक है, फिर 10 का वर्ग क्या आएगा 100, प्लस
-12 का वर्ग करेंगे यानी -12 इंटू -12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 इंटू 12 144, तो यहाँ आएगा 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा √244 और ये हमारा हो जाएगा इकाई। तो ये भी दूरी हमने निकाल दी, लेकिन ये कैसे निकाली, हमने ट्रिक से निकाली। ठीक है, ये ट्रिक जो है मैं बार बार आपको बताता रहूँगा जिससे आपको याद हो जाएगी प्रश्नों में। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। यानी यहाँ पर जो हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा क्या है x अक्ष और ये हमारा है y अक्ष, और ये दोनों अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0,0, यानी x भी 0 और y भी 0। अब किसी भी बिंदु की अगर हम मूल बिंदु से दूरी की चर्चा करें, है ना, यानी मान लो ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक x, y है ना, तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो हमने मूल बिंदु को O मान लिया और दूसरा बिंदु हमारा क्या हो गया, P हो गया। अब O बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है 0,0 और P बिंदु के निर्देशांक हमने क्या मान लिए x, y मान लिए। जो OP की दूरी है उसका सूत्र हमने क्या लगाया, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर मैं x1 को 0 और y1 को 0 मान लूँ तो सूत्र में अगर मान रखे तो देखो x2 की जगह आ गया x माइनस x1 की जगह आ गया 0 प्लस y2 की जगह आ गया y माइनस y1 की जगह आएगा 0। x में से 0 गया, क्या बचेगा x, फिर x का वर्ग करेंगे तो हमारा सूत्र बनेगा x की घात 2 प्लस y की घात 2। यानी अगर किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से आपको दूरी पूछे तो उसका सूत्र होगा √x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है सरेख बिंदु। तो इसमें है यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तब यह तीन बिंदु एक ही सीध में यानी कि सरेख होते हैं। यानी कि यहाँ जो कह रहा है वो हमारे पास तीन बिंदु दिए हैं, ठीक है, A, B और C। अगर इन तीन बिंदुओं को हम मिलाएं, जैसे A को B से मिलाया, B को C से मिलाया, तो हमें तीन दूरियां मिलेगी। एक तो हो जाएगी AB दूरी, दूसरी हो जाएगी BC दूरी और तीसरी हमारी कौन सी दूरी हो जाएगी, AC दूरी। अब ये तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, जब इन छोटी छोटी दूरियों का हम जोड़े, AB प्लस BC को जोड़े और इनका जो योग है वो बड़ी वाली दूरी यानी AC के बराबर आए। अगर ऐसा होता है तब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सरेख कहते हैं। यानी तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, AB की दूरी निकालनी है, यानी सूत्र लगाना है, दूरी वाला फॉर्मूला। BC की दूरी लगानी है, फिर दोनों को जोड़ना है। फिर AC की दूरी सूत्र से निकालनी है, तो ये हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। अगला पॉइंट है विभाजन सूत्र। अब ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। दो बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक। अब इसको समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमने दो बिंदु लिए, एक तो हमने बिंदु लिया P और दूसरा बिंदु हमने लिया Q, है ना। अब देखो अगला पॉइंट है विभाजन सूत्र। ये क्या है, देखो दो बिंदुओं P x1, y1 ये इसके निर्देशांक है और Q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक। तो इसको अब ध्यान से समझना। हमें यहाँ पर एक बिंदु दिया है P, दूसरा बिंदु दिया है Q। अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाता हूँ तो मुझे एक रेखाखंड मिलता है, ठीक है। अब इसके बीच में यानी आंतरिक विभाजन की बात आती है, तो इसका मतलब है कि इस रेखाखंड के अंदर कहीं भी मैंने एक बिंदु ले लिया, मान लो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया R। अब ये जो बिंदु R है वो इस रेखाखंड को दो भाग में बांट रहा है। एक तो ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। अब इन भागों को हमें किस में लिखना है, अनुपात में लिखना है।
जैसे मान लो ये जो भाग है इसका अनुपात m है और ये बड़ा वाला जो भाग है इसका अनुपात n है ना। तो ये हो जाएगा m अनुपात n, यानी इस रेखाखंड PQ को ये बिंदु R जो है वो m अनुपात n में बांट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर P के निर्देशांक x1, y1 है और Q के निर्देशांक x2, y2 है, तो जो ये R है इसके निर्देशांक होंगे x, y। अब इन x और y का मान हम निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें सूत्र दिया है। सूत्र क्या होगा, यानी अगर मुझे x का निर्देशांक चाहिए तो उसका सूत्र लगेगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और अगर मुझे y निकालना है, ठीक है, तो उसका सूत्र बनेगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। यानी हम x और y के मान इस सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं। यानी ये दोनों सूत्र आपको याद होने जरूरी है, और ये दोनों सूत्र किसके हैं, जिस रेखाखंड को हम दो भागों में बांट रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक है ये। समझ गए। अब देखो यहाँ आपकी किताब में m1 अनुपात m2 दे रखा है, लेकिन m1 अनुपात m2 से सूत्र याद करने में कठिनाई होती है, तो m और n ये लेंगे तो आपको सूत्र जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने देखो 3-4 सूत्र पढ़ लिए हैं। पहला सूत्र तो हमारा क्या हो गया, दूरी का सूत्र है ना। दूरी का सूत्र क्या है, रूट x2 माइनस x1 फिर उसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और उसका वर्ग। फिर दूसरा जो सूत्र हमने पढ़ा है वो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी है ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी वो होती है रूट x2 का वर्ग प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा विभाजन का सूत्र, उसमें x का मान निकालना है तो सूत्र है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y का मान निकालना है तो my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, तो ये 3 सूत्र अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब अगला पॉइंट है, यदि m अनुपात n की जगह लैम्बडा अनुपात 1 है तो, अब लैम्बडा की जगह यहाँ पर मैं k ले लेता हूँ क्योंकि आपकी किताब में यहाँ लैम्बडा की जगह k है। यानी कि यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा कि रेखाखंड P दूसरा बिंदु Q, इनको मिलाएंगे तो रेखाखंड बनेगा PQ। अब इस PQ को हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पर R बिंदु ले लिया। ये R इसको कितने अनुपात बांट रहा है, k अनुपात 1 के अनुपात में बांट रहा है। तब हमारा सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र तो वही होगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y क्या होगा, y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर m और n की जगह पर k और 1 रखना है, यानी m की जगह k और n की जगह 1। तब क्या मिलता है, देखो सूत्र, तब x बराबर mx2 है ना, यानी m की जगह आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा kx2 प्लस nx1, n की जगह 1 है तो ये हो जाएगा x1 बट्टा m की जगह k और n की जगह 1, तो ये बन जाएगा k प्लस 1, और y की जगह my2, तो m की जगह आएगा ky2 प्लस ny1, क्योंकि n 1 है, 1 का y1 से गुणा करेंगे तो y1 आएगा बट्टा k प्लस 1। कुछ नहीं करना, यहाँ k m की जगह k और n की जगह 1 पुट करना है, तो एक नया सूत्र बन जाएगा। फिर अंतिम जो सूत्र है वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। अब मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो कैसे निकालना, देखो जो हमने रेखाखंड लिया है PQ, ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब हो गया बीचों बीच में अगर ये हमारा पॉइंट है, तब m अनुपात n जो है वो क्या बन जाएगा, 1 अनुपात 1 बन जाएगा। यानी ये भी एक हिस्सा होगा और ये भी एक हिस्सा होगा, यानी m की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह भी 1 आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो हमारे सूत्र में x का निर्देशांक क्या होगा, तो सूत्र बनेगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब m की जगह 1 लगाएंगे और n की जगह 1 लगाएंगे तो x2 का 1 से गुणा क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 का 1 से गुणा x1 बट्टा m प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार y में क्या आएगा, y2 प्लस y1 बट्टा 2। तो ये x का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा x2 प्लस x1 बट्टा 2, और y बराबर y2 प्लस y1 बट्टा 2। ये किसके निर्देशांक है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना।
किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का सीधा सीधा सूत्र है वो आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर में क्योंकि आपके 7.3 चैप्टर से हटा दी है, जो किसकी है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है, वो चीज़ आपकी पूरी हटा दी है। तो केवल आपको इतने ही फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले आप याद कर लेते हो तो जो हम प्रश्नावली 7.1 और 7.2 पढ़ेंगे वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप ये सूत्र बार बार लिख कर याद ज़रूर करना। और अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।